तो कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे एक ऐसे ऐप की जिसने पूरी दुनिया में, खास करके हमारे जेन जी के दिलों में आग लगा रखी है। हाँ, मैं स्नैपचैट की ही बात कर रहा हूं। ये वो पीली भूत वाली ऐप है जहां लोग फोटो भेजते हैं और सोचते हैं कि सब गायब हो जाएगा। लगता कूल है, एक जगह जहां तुम्हारी हर हरकत, हर फोटो, हर वीडियो कुछ सेकंड्स का मेहमान। कॉन्सेप्ट बिना सोचे, इन द मोमेंट शेयर। फिल्टर लगाकर कुत्ता बन रहा है, अजीब शक्ल बना रहा है, लगता मजेदार टाइम पास। पर क्या ये सिंपल है? फंडा सीधा, फोटो खींचो, स्नैप, उस पे कुछ लिखा, स्टिकर लगाया, फिल्टर ठोक दिया, भेज दिया। दोस्त ने देखा, 10 सेकंड बाद फुस, गायब। यही थी इसकी यूएसपी। नहीं फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसा, वहां पोस्ट्स परमानेंट होते हैं, यहां सब टेम्परेरी। लोग इसलिए बोल्ड शेयर करने लगे, रोजमर्रा की जिंदगी। अब जरा इसके फीचर्स की बात करते हैं, जिन्होंने इसको एक सिंपल फोटो शेयरिंग ऐप से एक पूरा सोशल मीडिया मॉन्स्टर बना दिया है। पहले तो आते हैं फिल्टर्स, लेंसेज। इनकी वजह से ही तो आधे लोग इस पे हैं। कभी कुत्ते के कान लग जाते हैं, कभी आंखें बड़ी हो जाती हैं, कभी आवाज बदल जाती है। ये सब देखने में बड़ा मजेदार लगता है। लोग घंटों इस पे अजीब ओघरीब शक्लें बनाकर टाइम पास करते हैं। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। ये एक ऐसी दुनिया बना देता है जो असली नहीं है। लोग अपनी असली शक्ल से ज्यादा फिल्टर वाली शक्ल को पसंद करने लगते हैं। बॉडी इमेज इश्यूज, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। फिर आता है इसका सबसे बेडीढ़ा नशा, स्ट्रीक्स। ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग पागल हैं। 100 दिन की स्ट्रीक, 500 दिन की स्ट्रीक, 1000 दिन की स्ट्रीक। इसके चक्कर में लोग दोस्तों से लडीडी एच पडीडीते हैं। अगर किसी ने गलती से स्ट्रीक तोड़ दी तो समझो दोस्ती खत्म। ये एक सोशल प्रेशर बन गया है। आपको रोज बिना नागा अपने दोस्त को एक स्नैप भेजना ही है, भले ही आपके पास कुछ भेजने को ना हो। अब आते हैं असली मुद्दे पर, वो सब चीजें जो इस पीले भूत के पर्दे के पीछे छिपी हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ी डिढ़ा खतरा है प्राइवेसी का। हमें लगता है कि हमारा भेजा हुआ स्नैप डिलीट हो गया, पर सच तो यह है कि वो स्नैपचैट के सर्वर्स पर कुछ टाइम तक रहता है। और सबसे बड़ा ढी बात, जिसको आपने स्नैप भेजा है वो क्या नहीं कर सकता? वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता है, दूसरे फोन से फोटो ले सकता है, थर्ड पार्टी एप्स का इस्तेमाल करके उसको सेव कर सकता है। आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि स्क्रीनशॉट टेकन, पर तब तक तो तीर कमान से निकल चुका होता है। आपका प्राइवेट मोमेंट अब पब्लिक प्रॉपर्टी बनने के लिए तैयार है। इसी से जुड़ा है साइबर बुलिंग का खतरा। क्योंकि स्नैप्स गायब हो जाते हैं, बुलीज को लगता है कि उनके पास सबूत छोड़ने का कोई डर नहीं है। वो किसी का मजाक उड़ा सकते हैं, धमकी दे सकते हैं, या उनकी प्राइवेट फोटोज लीक कर सकते हैं। जब विक्टिम इसकी रिपोर्ट करने जाता है तो उसके पास सबूत ही नहीं होता, क्योंकि स्नैप तो वैनिश हो चुका है। ये प्लेटफॉर्म बुलीज के लिए एक सेफ हेवन बन जाता है। फिर आते हैं फेक प्रोफाइल्स और स्कैम्स। इस प्लेटफॉर्म पर अनजान लोगों से जुड़ना बहुत आसान है। कोई भी एक सुंदर लड़की की या लड़ीडीके की फोटो लगाकर आपसे दोस्ती कर सकता है। वो आपसे पर्सनल डिटेल्स निकालवा सकते हैं, आपसे पैसे मांग सकते हैं, या आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। कैटफिशिंग यहां बहुत कॉमन है। ये सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं, बल्कि एक इमोशनल धोखा भी, जो लोगों के मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालता है। अभी तक जो भी मैंने बताया वो सबके लिए खतरनाक है, लेकिन बच्चों और टीनेजर्स के लिए ये डबल खतरनाक है। उनकी उम्र ऐसी होती है जहां वो सही और गलत में ज्यादा फर्क नहीं कर पाते। पीयर प्रेशर उन पर सबसे ज्यादा होता है। अगर उनके सारे दोस्त स्नैपचैट पर हैं तो उन्हें भी वहां होना ही है। उन्हें लगता है कि अगर वो वहां नहीं होंगे तो वो कूल नहीं कहलाएंगे। इसी चक्कर में वो ऐसी चीजें शेयर कर देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। उन्हें लगता है कि स्नैप तो डिलीट हो जाएगा, पर उन्हें ये नहीं पता कि इंटरनेट पर कुछ भी परमानेंट हो सकता है। एक गलत फोटो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। साइबर बुलिंग का असर भी बच्चों पर सबसे गहरा होता है। इस उम्र में उनका दिमाग और उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है। जब उनका ऑनलाइन मजाक उड़ाया जाता है या उन्हें धमकाया जाता है तो वो इससे आसानी से डील नहीं कर पाते। वो अपने पेरेंट्स से शेयर करने में डरते हैं। सुनो मेरी बात, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स सुनकर दिमाग खराब हो गया होगा। सोच रहे होगे कि अब क्या करें, ऐप डिलीट कर दें? नहीं, रुको, हर चीज का सॉल्यूशन होता है। थोड़ा स्मार्ट बनने की जरूरत है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को ठीक करना। सेटिंग में जाओ, हु कैन कॉन्टैक्ट मी को माई फ्रेंड्स पर सेट करो। स्नैप मैप को गोस्ट मोड पर डाल दो। तीसरी सलाह,
कुछ भी शेयर करने से पहले 10 बार सोचो, क्या मैं चाहूंगा कि ये फोटो या वीडियो दुनिया देखे? अगर जवाब नहीं है तो मत भेजो। एप्स हमारे लिए बनी है, हम इनके लिए नहीं। कंट्रोल अपने हाथ में रखो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलेंगे। सेफ रहो।